हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जेड एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेड एकेडमी पर। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल इस सेशन टारगेट कर रहे हैं। चाहे आप बी एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप बीकॉम एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप बीबीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप एमबीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जामिया या फिर एएमयू या फिर सीयूईटी। आज हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द रीजनिंग। रीजनिंग का क्या क्या सिलेबस है, बीए वाले कैंडिडेट्स को कितना पढ़ना रहता है, बीकॉम वाले कैंडिडेट्स को कितना पढ़ना रहता है, एमबीए वाले कैंडिडेट्स को कितना पढ़ना रहता है, सीयूईटी वाले कैंडिडेट्स को कितना पढ़ना रहता है। अगर हम एक ओवरव्यू लेते हैं तो लगभग सारे चैप्टर्स एक से हैं, बस उसमें डिवीजन है। तो पहले मैं आपको रीजनिंग का क्लासिफिकेशन दिखाऊंगा, क्या क्या चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, क्या क्या चैप्टर्स का डिस्कशन आपको करना चाहिए टेस्ट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, क्या क्या पोर्शन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, कहां कहां से सवाल आता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास इंपॉर्टेंट इस वजह से है, चाहे आप रीजनिंग का कोई भी चैप्टर सॉल्व करो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हमारे सामने आती है, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। वो बच्चे का स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन इज द बैकबोन ऑफ द रीजनिंग। अगर आप रीजनिंग पे कमांड चाहते हो तो आपका अल्फाबेट विद देयर पर्टिकुलर ऑर्डर्स उस पर कमांड होना चाहिए। अगर आपका अल्फाबेट्स पर कमांड हो गया, आपको हर अल्फाबेट की नंबरिंग याद है, आपको हर अल्फाबेट का रिवर्स ऑर्डर में दूसरा अल्फाबेट याद है, तो आपकी रीजनिंग की बैकबोन स्केलेटन सिस्टम तैयार है। फिर उस पर बस आपको जो तैयारी करनी है वो उस चैप्टर के पर्टिकुलर बेसिक्स पर करनी है। ओके, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर और अल्फाबेटिकल जो अरेंजमेंट है, चाहे वो रिवर्स ऑर्डर का क्यों ना हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। वो सबसे इंपॉर्टेंट है रीजनिंग के किसी भी चैप्टर पर फोकस रखने के लिए। तो आज मैं बात करूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ द रीजनिंग की। ओके, क्या क्या आपको पोर्शन कवर अप करना रहेगा। ठीक, चाहे आप किसी के भी लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ओके, तो बेटा बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका कोई भी एंट्रेंस क्रैक करवाने के लिए। अपनी एक इंपॉर्टेंस है, जनरली हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। वर्बल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, सेकंड पार्ट इज नॉन वर्बल रीजनिंग, एंड थर्ड वन इज या थर्ड क्लासिफिकेशन आप बोल लो, एनालिटिकल रीजनिंग। ये देयर आर द 3 मेजर पोर्शंस ऑफ रीजनिंग। यानी ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है रीजनिंग, ये इन 3 बड़े पोर्शंस में टूटा हुआ है। कौन सा पोर्शन में क्या क्या चैप्टर लाई करते हैं वो भी है यहां पर मेरे पास। वैसे मैं स्क्रीन पर लगाने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास फोन में, मैं वो चैप्टर्स को लिख देता हूं, उसके बाद आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो अगर हम वर्बल रीजनिंग की बात करते हैं, इसमें आपके पास जो चैप्टर्स हैं वो है एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, अल्फाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, फिफ्थ वन इज नंबर सीरीज, सिक्स वन इज ब्लड रिलेशन,
Seventh one is mathematical operation. Mathematical operation. Eighth one is clock and calendar. Clock and calendar. Ninth one is sitting arrangement. Sitting अरेंजमेंट. ये 9 चैप्टर आपके वर्बल रीजनिंग में लाई करेंगे. ओके, अब अगर हम बात करें दूसरे वाले पार्ट की नॉन वर्बल में, तो नॉन वर्बल में आपका आ जाता है नंबर 1 मिरर इमेज. मिरर इमेज, पेपर कटिंग, पेपर कटिंग, काउंटिंग फिगर्स, काउंटिंग फिगर्स, एंड लास्ट वन इज बट नॉट द लीस्ट क्यूब एंड डाइस. क्यूब एंड डाइस. ओके, एनालिटिकल रीजनिंग में अगर हम देखें तो इसमें आता है हमारा वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, स्लॉजिज्म, स्लॉजिज्म, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन. ओके, असर्शन एंड रीजन, असर्शन एंड रीजन. तो ये हमारा टोटल होल सिलेबस है रीजनिंग का. ओके, चाहे आप प्रिपेयर कर रहे हो बीए के लिए, या प्रिपेयर कर रहे हो बीकॉम के लिए, या प्रिपेयर कर रहे हो बीबीए के लिए, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट या प्रिपेयर कर रहे हो एमबीए के लिए. ओके, तो हमारे पास इन चारों कोर्सेज में, इन चारों कोर्सेज में, एंड सीवीटी ऑल्सो, एंड सीवीटी ऑल्सो. ओके, तो ये सभी कोर्सेज में जो रीजनिंग से सवाल आता है वो यहां से आएगा. अब इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये है कि जो बीए वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी सिलेबस यही है, जबकि बीए बैचलर लेवल का कोर्स है. बीकॉम के लिए भी सेम सिलेबस है, बीबीए के लिए भी सेम सिलेबस है, और एमबीए तो सर मास्टर लेवल का टेस्ट हो गया, इसके लिए भी सेम सिलेबस है. तो फर्क क्या है? फर्क होगा लेवल्स में, लेवल ऑफ क्वेश्चन में, अंडरस्टैंडिंग में. कितना पार्ट बैचलर लेवल पर पूछ रहा है और किस तरीके के क्वेश्चन, किस लेवल के क्वेश्चन मास्टर लेवल पर पूछ रहा है. ओके, लेकिन आपका सिलेबस यही है रीजनिंग का. तो टोटल अगर देखें तो 9 चैप्टर ये, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, टोटल 17 चैप्टर है. एक बार दोबारा, 9 चैप्टर ये, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, टोटल रीजनिंग में 17 चैप्टर्स हमारे लाई करेंगे. 17 चैप्टर्स. ये 17 चैप्टर्स पर अगर आपने कमांड कर लिया तो रीजनिंग पर आपकी कमांड हो गया, चाहे आप किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो. ओके, इन तीनों पार्ट में वर्बल, नॉन वर्बल और जो लास्ट वाला है एनालिटिकल रीजनिंग, इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हो, वो वर्बल रीजनिंग है, क्योंकि वेटेज ज्यादा है, नंबर ऑफ चैप्टर ज्यादा है, 9 चैप्टर्स है. ठीक है, वर्बल रीजनिंग का जो बैकबोन है, यानी ये सब चैप्टर जो कहीं ना कहीं से कनेक्ट है, वो कनेक्ट है आपको अल्फाबेट्स का, आपको अल्फाबेट्स का सही ऑर्डर पता होना चाहिए, अल्फाबेट्स का सही ऑर्डर याद होना चाहिए. अगर आपको अल्फाबेट्स का सही ऑर्डर याद है, किस पर्टिकुलर अल्फाबेट का क्या पर्टिकुलर नंबर होगा, किस पर्टिकुलर अल्फाबेट के रिवर्स ऑर्डर में कौन आएगा, तो यहां से आप एनालॉजी कर सकते हो. क्लासिफिकेशन, अल्फाबेट टेस्ट, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन में भी काम आता है.
ये कम से कम 5 चैप्टर इस पर बेस्ड है, इसीलिए ये बैकबोन कहा जाता है बच्चों, बैकबोन ऑफ वर्बल रीजनिंग। अगर आपको ये याद है तो ऑटोमेटिकली 5 चैप्टर्स आपको तैयार है। तो आज की क्लास में हम यही वर्बल रीजनिंग वाला पार्ट शुरू करेंगे और अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स को याद करेंगे, रिवर्स ऑर्डर को याद करेंगे, और अगर टाइम हुआ तो कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, तो उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपके काम में आने वाला है। ओके, लेट अस मूव ऑन। तो हम बात करने वाले हैं आज अल्फाबेट ऑर्डर। क्या होता है अल्फाबेट्स ऑर्डर, क्या है, एंड रिवर्स ऑर्डर क्या है। रिवर्स ऑर्डर क्या है, अल्फाबेट ऑर्डर क्या है और रिवर्स ऑर्डर क्या है, ठीक है, इसकी आज हम बात करेंगे। ठीक है, ओके, और साथ के साथ यही हमारा बैकबोन है, बैकबोन ऑफ वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग में जितने चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स का असल बैकबोन हमारा यही है कि भैया अल्फाबेट ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिख दूं क्या मैं इसे, यही हमारा बेसिक है। ठीक है, अल्फाबेट्स ऑर्डर क्या है और रिवर्स ऑर्डर क्या है, और यही एक्चुअल में हमारा बैकबोन ऑफ द वर्बल रीजनिंग कहलाता है। तो आज की क्लास हमारी इस पर रहेगी। पहले हम अल्फाबेट ऑर्डर की बात कर लेते हैं। तो हम सभी बच्चों को ABCD ए से लेकर Z तक याद है। देयर आर टोटल 26 लेटर्स बच्चा, अल्फाबेट्स बच्चा, A B C D E F G H I, ओके, J K L M N O P Q R S T U V W X Y एंड Z। देयर आर टोटल 26 लेटर्स, अगर आप काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, 26 लेटर्स हमारे पास हैं। नाउ इन 26 लेटर का देखो, याद तो सारे कैंडिडेट को होगा। जो भी बच्चा BA BCom BBA CUET MBA का एंट्रेंस लिखने के लिए जा रहा है उसे याद है, लेकिन सिलेक्शन उस बच्चे का है, सिलेक्शन उस कैंडिडेट का है जिसको रिदम में याद है। जैसे J बोला 10 है इसका, जैसे K बोला 11 है इसका, P बोला 16 है इसका, इस तरीके से याद होना चाहिए। उसके लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। तो यहां आप देखो ABCDE, इनके लिए तो कोई ट्रिक जरूरी नहीं है, ये तो हमें याद है। A का नंबर क्या है 1, B का 2, C का 3, 4 एंड 5। इसके लिए कोई ट्रिक की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, नो नीड, ये हमें याद है भाई, ये ऑलरेडी याद है, एक पैकेट में संभाल के रखते हैं। मैं पूछूं एक की नंबरिंग क्या है, बोलोगे 1 है सर, B 2 है सर, C 3 है सर, D 4 है, E 5 है। सोचना नहीं पड़ रहा, रिदम में याद है, ऑर्डर में याद है। आगे बात करते हैं F। तो मैं यहां लिखता हूं F। F का मतलब है फिक्स, and fix is what? 6। F fix 6, तो F का नंबर है बेटा 6। G7 का कोड, G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्री, ग्रुप ऑफ 7 कंट्री। GSB आप पढ़ोगे, चाहे आप किसी भी एंट्रेंस की प्रिपेयर कर रहे हो उसमें सबूर सर आपको पढ़ाएंगे या जैद फारूकी सर आपको पढ़ाएंगे।
G7 के बारे में, दैट इज ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, ठीक है, G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। तो इससे हमें G का याद हो गया, G7। H जब भी हमें दिखेगा H, तो H के साथ क्या करना है, H को कैप पहनाना है, कैपिंग करनी है, और H की कैपिंग जैसे ही करोगे तो वो दिखने लगेगा 8 जैसा, ठीक है। तो H की कैपिंग करनी है, कैपिंग करते ही 8 बन जाएगा। I का मतलब आई नो, मैं जानता हूं, जानता हूं, आई नो, आई नो। आज से आई नो की जगह क्या पढ़ेंगे, आई नो, मैं जानता हूं, आई नो, आई नो, ठीक है। आई का कितना हो गया, 9, ओके। जे और के, इसको हम लोग एक साथ याद करेंगे, जे और के, जे का 10, के का 11। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, जे फॉर जम्मू, के फॉर कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। और अक्सर हम लोग यहां की न्यूज सुनते रहते हैं कि जम्मू कश्मीर में रोज 10-11 गोलियां चलती रहती हैं, आम बात है भाई वहां पर, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर रोज 10-11 गोलियां चलती हैं यहां पर, ठीक है। जे के, जम्मू कश्मीर 10-11 गोलियां चलती हैं रोज, ठीक है। एल, एल, एल का मतलब है लॉइन, LION, लॉइन, लॉइन। शेर को देखते ही बच जाते हैं हमारे 12, लॉइन, शेर को देखते ही क्या बच जाते हैं, 12। जैसे JK को एक साथ याद करा, MN को भी एक साथ याद करेंगे, M का 13, N का 14, ठीक है। M, M फॉर मेरा, मेरा 13 7, मेरा 13 7, तो M का 13, तो N का कितना हो जाएगा, 14, मेरा 13 7, ठीक है। O को अभी ड्रॉप कर देता हूं, P और Q को एक साथ याद करेंगे, P और Q, 16 और 17, 16 साल का प्रिंस ने 17 साल की क्वीन से शादी कर ली है यहां पर। तो 16 साल का लड़का है और 17 साल की हमारी लड़की है, यानी 16 साल का प्रिंस है, उसने शादी कर ली है 17 साल की क्वीन से, लड़की से। तो P और Q को एक साथ याद करोगे। नाउ ORS, इसको बेटा एक साथ याद करेंगे, आप समझ गए होगे। O का 15 है, R का 18 है और S का 19 है, ठीक है। तो आपने छोटे में सुना होगा ORS का घोल होता है, ORS का घोल, ठीक है। तो ORS को एक साथ याद रखेंगे, जो 15 साल के बच्चों से स्टार्ट होता है, यानी अगर आप 15 साल के हो तो आप देना शुरू करोगे ORS, और 18 साल के बच्चों को भी दिया जाएगा और 19 साल के बच्चों को भी दिया जाएगा। तो ORS का घोल 15 से 19 साल तक के बच्चों का, ठीक है। अब 16-17 वाले बच्चे यहां से हट गए, तो ORS का घोल 15 साल के बच्चों से स्टार्ट करेंगे, 18-19 पर रुक जाएंगे, ठीक है। T20 का मैच, T20 का मैच, यू आर 21, यू आर 21, आप 21 साल के हो। वी का 22, कैसे, वी का मतलब वी, हम दो, हमारे दो, हम दो, हमारे दो, इसीलिए वी का 22। अब यहां मुझे नहीं लगता फिर आपको याद करने की जरूरत है, क्योंकि जैसे ABCD के लिए हमें कोई ट्रिक नहीं चाहिए, इसके लिए भी नहीं चाहिए। W का ऑटोमेटिकली 23, X का 24, Y का 25 और Z का 26। तो यहां पर ये कुछ, ये आपका बैकबोन है ना। ये क्या है बच्चों, ये आपका बैकबोन है वर्बल रीजनिंग का। अगर आपको ये रिदम में याद हो गया, जैसे कि मुझे याद है, तो फिर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे चैप्टर्स आसान हो जाएंगे, लगाना आसान पड़ेंगे। याद करने का तरीका मैंने लिख दिया है बोर्ड पे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूं, ABCDE तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए का अगर कोई पूछता है तो हमें सोचना नहीं है, ए का 1 होता है सर। बी कोई पूछ रहा है तो हम सोचेंगे नहीं, 2 होता है। सी का 3 होता है, डी का 4 है, ई का 5 है। तो ए से लेके ई तक, 1 से लेके 5 तक सोचना नहीं पड़ रहा। अब आते हैं एफ पर। एफ फिक्स, फिक्स जैसे ही होगा तो 6, फिक्स और 6 एक से लग रहे हैं तो एफ का 6। एफ के बाद आता है आपका जी,
G7 सबूर सर और जैद सर आपको पढ़ाएंगे, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज का कोड है, G7 का कोड है। H की कैपिंग करनी है, जैसे ही कैप पहनाओगे वो बन जाएगा 8। आई नो, मैं जानता हूं, उस नो को आज से 9 बोलना है, आई नो। ओके, आई के बाद जे और के, जम्मू कश्मीर में रोज 10-11 गोलियां चलती हैं, जे का 10, के का 11। एल लॉइन, शेर को देखते ही 12 बज गए। एम एन 13-14, मेरा 13-7, एम का मतलब मेरा और उसका नंबर 13, एम का 13, मेरा 13-7, एम एन एक साथ ऐड करेंगे 13-14। ओ को स्किप करिए, पी क्यू पे आ जाइए। प्रिंस 16 का, क्यू 17 की, दोनों की शादी हो गई 16-17। ओ आर एस का घोल, ओ आर एस का घोल 15 से स्टार्ट करना है, ओ का 15, 18-19 साल तक के बच्चों पर रुक जाना है, आर का 18 और एस का 19, ठीक है। उसके बाद T20 का मैच, यू आर 21, आप 21 साल के हो, यू आर 21। वी का मतलब हम दो हमारे दो, 22 हो गया। फिर WXYZ के लिए कोई जरूरत नहीं है, W का 23, X का 24, Y का 25 और Z का 26। तो ये आपको रिदम में याद होनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको रिवर्स ऑर्डर पढ़ाऊंगा और वो समझाऊंगा कैसे याद करना है। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसी बैकबोन ऑफ द रीजनिंग में रिवर्स ऑर्डर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। रिवर्स ऑर्डर अल्फाबेट्स, ठीक है, ये भी बैकबोन ऑफ द वर्बल रीजनिंग ही है। बैकबोन ऑफ द वर्बल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग में बैकबोन ही है, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर, आपको हर अल्फाबेट का रिवर्स ऑर्डर पता होना चाहिए। मैं ट्रिक भी बताऊंगा, पहले लिख देता हूं। A B C D E F G H I J A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z, ये इनका रिवर्स ऑर्डर है। यानी A का रिवर्स कौन है? Z, B का Y, C का X, D का W, E का V, F का U, G का T, H का S, I का R, J का Q, K का P, L का O, M का N। ये रिवर्स ऑर्डर भी आपको उतना ही अच्छा याद होना चाहिए जितना अच्छे से नंबर से याद है। याद कैसे होगा उसके लिए आपको एक कहानी सुनाता हूं मैं। ओके, ए फॉर ए जेड का मतलब है आरिज। एक आरिज नाम का लड़का है, ओके, आरिज। बी वाई का मतलब है बॉय। एक आरिज नाम का लड़का है जिसको दो चीजें बहुत पसंद है, एक तो क्रैक्स बहुत खाता है और एक ड्यू बहुत पीता है। ओके, आरिज नाम का लड़का है, आरिज से ए जेड, लड़का बॉय बी वाई, दो चीजें पसंद है, क्रैक्स सी एक्स और ड्यू पीता है डी डब्ल्यू, ठीक है। उस बच्चे का ईवीएस का एग्जाम है, ईवीएस का एग्जाम है, लेकिन वो फालतू मूवी देखने चला जाता है। वो बच्चा फालतू मूवी देखने चला जाता है, ठीक है। अब ये तो बहुत ही अजीबोगरीब बात है कि भाई ईवीएस का एग्जाम है, उसे पढ़ना चाहिए, लेकिन वो फालतू मूवी देखने चला गया। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो अपने आप को बहुत ग्रेट समझता है। बहुत ग्रेट हूं मैं, फोकस ऑन जीटी, बहुत ग्रेट हूं मैं। क्यों ग्रेट समझता है? क्योंकि उसके हायर सेकेंडरी यानी 10th और IR इंटरमीडिएट,
हायर सेकेंडरी और इंटरमीडिएट में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। यहां तक बात समझ में आ गई भाई? ईवीएस का एग्जाम है, ईवीएस ईवी, तब भी फालतू मूवी देखने चला गया एफयू। क्यों? ग्रेड समझता है जीटी। क्यों ग्रेड समझता है? उसकी भी तो वजह होगी, है क्योंकि उसके एचएस हायर सेकेंडरी और आईआर इंटरमीडिएट में अच्छे नंबर आए थे। अब जब पढ़ के नहीं जाओगे तो फेल ही होना है। वो मूवी देखने चला गया था, फेल हो गया, इसीलिए उसके मम्मी पापा ने क्या किया, उसकी जंगल की रानी से शादी करा दी। जे फॉर जंगल, क्यू फॉर सब जानते हैं क्वीन। जंगल की रानी से शादी करा दी। शादी पर उसने पहना क्या? केपी, कुर्ता पजामा, कुर्ता पजामा पहनता है, और एलओ लोटो कंपनी के एक शूज आते थे पहले, शायद अब भी आते हो पता नहीं मुझे, लेकिन बहुत पुरानी कंपनी है लोटो, ठीक है, अभी भी शायद आते होंगे, आप सर्च करोगे गूगल पे तो उसने अपनी शादी पे केपी कुर्ता पजामा पहना और एलओ लोटो कंपनी के शूज पहने, और इस तरीके से इस कहानी में वो बॉय था, बॉय से कन्वर्ट हो गया MAN, मैन पर। ठीक है, तो ये कहानी आपके काम आएगी आपको रिवर्स ऑर्डर याद दिलाने में। ये कहानी है एक आरिज नाम के लड़के की, जो कैसे लड़के से मैन, आदमी बन गए, यानी कन्वर्ट हो गया एक मर्द में। ठीक है, ऐसी याद करने के लिए तो एक बार रिवाइज करा देता हूं। आरिज है AZ, लड़का है BY, AZ BY। क्रैक्स और ड्यू पसंद है CX और DW। EVS का एग्जाम है EV, तब भी फालतू मूवी देखने चला गया FU, क्योंकि ग्रेड समझता है GT। क्यों ग्रेड समझता है? क्योंकि HS हायर सेकेंडरी और IR इंटरमीडिएट में अच्छे नंबर आए थे। लेकिन जब पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे, फेल हो गया। उसके मम्मी पापा ने उसकी JQ, जंगल क्यून से शादी करा दी। शादी पे उसने कुर्ता पजामा पहना, KP लोटो के शूज पहने एलो, और ऐसे वो BY यानी बॉय से कन्वर्ट हो गया मैन में। तो दिस इज रिवर्स ऑर्डर, आपको याद होना चाहिए। कहीं भी अगर C लिखा हुआ दिखाई दे तो आप समझ जाओ ये तो क्रैक्स है, कहीं भी D लिखा हुआ दिखाई दे आप समझ जाओ ये तो ड्यू है, कहीं भी E लिखा हुआ दिखाई दे आप समझ जाओ ये तो EVS का एग्जाम है, कहीं भी G लिखा हुआ दिखाई दे आप समझ जाओ ग्रेड समझता था, कहीं भी L लिखा हुआ दिखाई दे लोटो के शूज पहने थे, K लिखा हुआ दिखाई दे कुर्ता पजामा, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, एक बार पॉज करके देख लोगे समझ में आ जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, ये दो चीजें रीजनिंग का मेन आपका ऐसा समझो बैकबोन है, खासकर वर्बल रीजनिंग की दोनों चीजें। आपको ये भी रिदम में याद होना चाहिए रिवर्स ऑर्डर, और उसके बाद आपको याद होना चाहिए वो जो अभी मैंने बताया था किस नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लाई करेगा। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। ओके, तो लेट अस मूव ऑन कुछ क्वेश्चन ताकि आपको समझ में आ जाए किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये देख लो, इन अ सर्टेन कोड, in a certain code X V I G X V I G Z R M Z R M, ठीक है। अच्छा उल्टा लिख दिया यार मैंने, सॉरी। इन अ सर्टेन कोड, इन अ सर्टेन कोड certain is coded as C E R T A I N, T A I N, certain is coded as this, ठीक है। ओके, certain is coded as this। नाउ आपको बताना है, और एक बात और लिखी हुई है सीक्वेंस, SEQUENCE, sequence is coded as H VJF JF VMX
VMX V, ये दो कोड दिए हुए हैं। किसी पर्टिकुलर कोड में ये ऐसे कोड कराया था, ये ऐसे। देन व्हाट इज द कोड ऑफ REQUIRED? रिक्वायर्ड का कोड क्या होगा? वी हैव ऑप्शंस ऑल्सो, हमारे पास ऑप्शंस भी हैं। FJIVWVIR, IVJFRIVW, WVJRIFVI, या फिर नन ऑफ द अबव। तो हालांकि मैं ये सारे सवाल आपको एक पीपीटी के फॉर्मेट में करवाऊंगा, लेकिन अभी क्योंकि मैंने पढ़ाया है तो बस एक बेसिक आइडिया देना चाहता हूं कि इस तरीके के क्वेश्चन आप देखोगे। जैसे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2012 में पूछा गया है। 2012 इस तरीके के क्वेश्चन आपने एएमयू के एमबीए में, बीए में, बीकॉम में, बीए एलएलबी में देख रखे होंगे। ठीक है, तो अब आपको बस ध्यान से देखना है। अगर आपको वो चीजें याद हैं तो हमने दो बातें पढ़ी थी। एक तो पर्टिकुलर किसी भी अल्फाबेट का क्या ऑर्डर होता है, दूसरा आप यहां पर नोट करो ये शायद रिवर्स ऑर्डर है। अब रिवर्स ऑर्डर है, कैसे याद आएगा? देखो, CX क्रैक्स, EVS का एग्जाम, इंटरमीडिएट, ग्रेट समझता है, अजीज नाम है, फिर से इंटरमीडिएट, मैन हो गया। ठीक है, ये देख लो, हायर सेकेंडरी, ठीक है, EVS, जंगल क्वीन, फालतू, EVS, मैन हो गया, क्रैक्स, EVS। तो इसका मतलब ये क्या, रिवर्स ऑर्डर है। आओ देते हैं आंसर। R, अब R का तो आपको पता है, R का I होगा, इंटरमीडिएट, EVS V होगा, जंगल की रानी से शादी हुई थी, फालतू मूवी देखने गया था, फिर से आई आया, फिर से आर आएगा, इंटरमीडिएट, फिर से आर आया, इधर आई आएगा, EVS का एग्जाम था, डी ड्यू उसे बहुत पसंद है, DEW, तो ये इसका कोड होगा। दिस वन इज अवर आंसर। देख लो कौन सा ऑप्शन है, तो IVJFRIVW, ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर आंसर। तो अगर आपको ये रिवर्स ऑर्डर याद होता है या ऐसे नंबर्स याद होते हैं तो आसानी हो जाती है क्वेश्चन को करने में, समझने में। बच्चे के दिमाग में रहता है ना, CX क्रैक्स है ना, EVS, RI इंटरमीडिएट, ये सब दिमाग में हिट करता है तो वो सोचता नहीं है किसी और जगह। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको यहां मिलेंगे। हम लेक्चर नंबर 2 में एक काम करते हैं, इसके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे और उनको सॉल्व करेंगे, जिसमें हम एनालॉजी के क्वेश्चंस देखेंगे, क्लासिफिकेशंस के क्वेश्चन देखेंगे, अल्फाबेट ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर के क्वेश्चन देखेंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है और आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो बने रहिए, इंतजार करते रहिए लेक्चर नंबर 2 का। जल्दी हम अपलोड करेंगे लेक्चर नंबर 2। थैंक यू वेरी मच।